हमारी ट्रेनिंग मुंबई में चल रही थी तो उस समय मुझे सिद्धिविनायक जाने का मौका मिला। वहाँ आरती होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मूर्ति का कलेक्शन देखते थे कि शॉप्स में काफ़ी मूर्तियाँ रहती थी। धीरे धीरे जब मैं देखने लगा कि उन मूर्तियों में अलग अलग वेरिएशंस आ रहा है तो मैंने उसको कलेक्ट करना शुरू किया। ये 2006 से मैंने शुरू किया था। मुझे ऐसा लगता है कि गणेश के इतने रूप को एक साथ मैं देखता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है। आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र यानी मुंबई में तो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पटना में भी कई जगहों पर आयोजन किए जाते हैं। मगर इस वक्त हम जहां पर हैं उसे देखकर आप भी चौंकेंगे। हम इस वक्त एक डॉक्टर साहब के क्लिनिक में हैं। ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक आपको किसी मूर्ति के दुकान की तरह लग रहा होगा, कोई शॉप की तरह लग रहा होगा, मगर ये पटना के एक डॉक्टर का क्लिनिक है, डेंटल है। हम उनसे बात भी करेंगे, मगर हम आपको दिखाएंगे कि ये जो क्लिनिक और जिनका केबिन आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर आशुतोष का केबिन है और इसमें कुल 2100 गणेश भगवान की मूर्तियां हैं। छोटी मूर्तियों से लेकर बड़े बड़े मूर्ति भी यहाँ पर विराजमान है। गणेश जी विराजमान है, लाल बाग के राजा के नाम से जाने जाने वाले गणेश जी वो विराजमान है। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी मूर्तियों से लेकर बड़े बड़े आकार की मूर्तियां भी यहाँ पर हैं। अगर हम बात करें संख्या की तो ये पूरे केबिन में कुल 2100 मूर्ति है। गणेश भगवान की ही सिर्फ मूर्ति है। आखिर इतना प्रेम गणेश भगवान से क्यों है, क्या पूरी बात है, हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष जी हैं, आशुतोष त्रिवेदी हैं। बोर्डिंग कैनाल रोड में इनका क्लिनिक है और आज हमने चाहा कि आपको दिखाया जाए, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और आज के दिन काफ़ी मान्यता गणेश भगवान कई के घर में जाते हैं। लाल बाग में तो काफ़ी प्रसिद्ध है, पटना में भी लाल बाग के राजा को विराजमान करवाया जाता है। 25 लाख रुपए की मुकुट उनके सर पर अब सज चुका है। मगर हमारे साथ आशुतोष जी हैं। ये पूरा केबिन में आखिर गणेश जी से इतना प्रेम आपको क्यों आशुतोष? जब हमारी ट्रेनिंग मुंबई में चल रही थी तो उस समय मुझे सिद्धिविनायक जाने का मौका मिला। तो सिद्धिविनायक जाके जब मैंने वहाँ दर्शन किया तो उसकी एक गरिमा, उसका एक ऑरा, जो भक्ति भाव से जिस तरीके से वहाँ आरती होती थी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फिर रेगुलर वहाँ जाने लगा। तो उस दौरान मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे शॉप्स में मैंने देखा कि गणेश की मूर्तियाँ थी। तो उत्सुकतावश मैंने 1-2 मूर्तियाँ खरीदी और फिर अपने घर पे लेते आया। और जब भी मैं मुंबई जाता था तो जब भी मैं सिद्धिविनायक जाता था तो वहाँ मुझे फिर से वो मूर्ति का कलेक्शन देखते थे कि शॉप्स में काफ़ी मूर्तियाँ रहती थी। तो मैंने देखा कि अलग अलग रूप में हैं, तो मैंने धीरे धीरे उसको कलेक्ट करना शुरू किया। और एक हमारे मित्र ने सबसे पहले मुझे एक बड़ी सी गणपति की मूर्ति दी थी और धीरे धीरे जब मैं देखने लगा कि उन मूर्तियों में अलग अलग वेरिएशंस आ रहा है तो मैंने उसको कलेक्ट करना शुरू किया। कि जैसे गणपति कभी बैठे हुए हैं, कभी खड़े मुद्रा में हैं, कभी हाथ में छाता है, कभी वाद्य बजाते हुए हैं। तो ऐसे करते करते जब अलग अलग रूप में आने लगा तो मैंने उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये कलेक्शन बढ़ता चला गया। और उसी दौरान ऐसा होता था कि जब कभी कोई बर्थडे या कोई अगर विशेष फंक्शन होता था तो जो हमारे मित्रगण हैं वो देखते थे कि इनको गणपति बहुत पसंद है, तो धीरे धीरे वही गिफ्ट भी करना शुरू कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला मेरे पेशेंट्स की तरफ भी चला गया। पेशेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छे से इस मूर्ति के जो कलेक्शन है इसको देखते हैं और वो लोग भी वैसे ही मूर्ति चुन के लाते हैं गिफ्ट करने के लिए। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जितने भी पेशेंट्स ने जो मूर्ति गिफ्ट की है वो इन कलेक्शन में नहीं होता है। तो इससे मुझे लगता है कि वो लोग भी बहुत तल्लीनता से इन मूर्तियों के संग्रह को देखते हैं और ये सोचते हैं कि सर को एक मूर्ति गिफ्ट की जाए। तो ये ट्रेंड अब चल पड़ा है। साल की बात करें तो कौन से साल में इसकी शुरुआत हुई, आपने किया वो कलेक्शन? ये 2006 से मैंने शुरू किया था। 2005-06 में मैं जब मैं मुंबई जाता था ट्रेनिंग के लिए तो उस समय से कलेक्शन शुरू किया। और अब कितने की संख्या है? ये लगभग 2100 के आसपास मूर्तियां हैं। कुछ मूर्तियां कभी कभी सफाई के दौरान टूट जाती है तो मुझे फेंकना पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत अंदर से ये होता है तो कोशिश करता हूँ कि सारी मूर्तियों को अच्छे से रखे। और इनको मैं शाम में आरती भी दिखाता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक साथ गणेश की इतनी मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश के इतने रूप को एक साथ मैं देखता हूँ तो मुझे अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है और शायद मन अगर प्रसन्न होगा तो समाज में उसका रिफ्लेक्शन जाएगा। पेशेंट्स आते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है इसको देख? पेशेंट्स एक बार देख के चौंकते हैं कि इतनी सारी मूर्तियों का कलेक्शन जो है एक साथ, वो भी
तो उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारे पेशेंट्स इसका वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ। मैं बोले लीजिए आप। ठीक हो जाते हैं तो वो भी देख के बिल्कुल एक मूर्ति ज़रूर गिफ्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा ट्रेंड हो गया है। साइज की बात करें तो कितने से लेकर कितने बड़े तक का आपकी इस पूरे क्लिनिक में अगर हम देखिए बात करें? लगभग 1 से 1.5 से लेकर 3 फीट 2.5 फीट की मूर्तियाँ रहती हैं। पहले मैं बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी रखता था, लेकिन उसको रखने का मुझे दिक्कत होती थी। और हमारे यहाँ साल में जो गणपति पूजा के दिन एक बड़ी मूर्ति स्थापित भी होती है, जी। जिसको कि हम लोग 5 दिन रखते हैं। बिल्कुल महाराष्ट्रियन स्टाइल में उसकी पूजा होती है और फिर विसर्जन होता है। तो देखिए फिर से हम आपको ये क्लिनिक हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी जी का क्लिनिक है और ये पूरी की पूरी गणपति से सजी हुई ये पूरा जो एरिया है वो समर्पित है तो सिर्फ गणेश भगवान को, गणपति को। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, हर तरह की साइज़ की मूर्तियाँ यहाँ पर है। 1 mm से लेकर और 2.5 फीट 3 फीट तक की मूर्ति यहाँ पर अवेलेबल है। डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी ने बताया कि 2006 से शुरुआत उन्होंने की थी और आज 2100 कुल गणपति इनके क्लिनिक में विराजमान हो चुके हैं। तो गणपति किस तरीके से यहाँ पर विराजमान है आपने देखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।